फर्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के आगमन की तिथि है। तो कैबिनेट मिशन के आगमन की तिथि है 24 मार्च 1946। इस तरह की कुछ प्रसिद्ध घटनाएं हैं जिन्हें हमने नोट में डाल रखा है, यहाँ देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, जबकि इसकी नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को ही हो चुकी थी। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम्स में, और ये आपको रेलवे के लिए ही नहीं, आगे आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे एसएससी, एलडीसी, सीजीएल, तो जो भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं उन सब के लिए ये घटनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, लेकिन उसकी नियुक्ति 1927 में ही हो चुकी थी। अगला है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनता है कि इस घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो गोरखपुर के इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है काकोरी कांड। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काकोरी कांड अगस्त 1925 में हुआ था। इसमें काफ़ी बार सिर्फ सन ईस्वी ही पूछा जाता है, मैंने मंथ भी ऐड किया है। और रॉलेट एक्ट भी पूछता है, जिसे हम काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था। और अंत में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसे कौन भूल सकता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली पर बम कब फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को। तो इसको देख लेते हैं। इसका एक और तरीके से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली असेंबली पर बम किसने फेंका था। तो वहाँ आपको कभी कभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसा माना जाता है कि दोनों ने मिलकर बम फेंका था दिल्ली असेंबली पर। तो आप अगर दोनों का नाम ऐड रहे तो उसे राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान देंगे आप, यंत्र पूछा जा रहा है तो सिस्मोग्राफ। लेकिन यही कहता है कि भूकंप मापने के लिए किस पैमाने का हम उपयोग करते हैं, तो हम रिएक्टर स्केल पैमाने का उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। इसके नोट में है, देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछे गए हैं आगे पीछे के फेज में, मतलब फर्स्ट और सेकंड फेज में। समुद्र की गहराई, यहाँ सॉरी ये बैरोमीटर हो गया है, फैदोमीटर होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर से, हवा की गति एनीमोमीटर से, वाहनों की गति के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं, और भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापते हैं, रिएक्टर, जैसा कि हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर झील कहाँ है। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, सांची का स्तूप कहाँ है। तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है काफ़ी बार। अगला, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत। हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पद जो है अपने आप में एक बहुत ही गरिमापूर्ण और महत्वपूर्ण पद है। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप इसे पढ़ के ही जाएं अच्छे से, क्योंकि इससे पहले भी पूछा है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत। या फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद के तहत ऐसा है, तो अनुच्छेद 53 के तहत है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं। तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। बाकी यहाँ देख लेते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के हैं। ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। वैसे तो केरल के बहुत सारे नृत्य हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं। बिहू असम का है, टिप्पाणी गुजरात का है,
भरतनाट्यम तमिलनाडु का, यक्षगान जो है कर्नाटक का है, घूमर राजस्थान का और झूमर छत्तीसगढ़ का। घूमर और झूमर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हमने यहाँ नोट डाल के रखा है। तो इन्हें आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर ले, जो भी हमने नोट में लिखा है। नेक्स्ट, किस घटना के कारण पानी में डूबा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो अपवर्तन के कारण पानी में डूबा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, या पानी में जब आप कोई सिक्का डाले होते हो तो वो अपने तल से उठा हुआ प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई भी आप अगर सामान डालते हो तो वो अपने तल से उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है या फिर मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके एक लाइक शेयर से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हमारा उससे मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई और इसका मुख्यालय भी कई बार पूछता है, तो मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो फ्रेंड्स, हमारा मोटो है कि आप कम से कम क्वेश्चंस को कैसे दूसरे क्वेश्चन से कोरिलेट करके याद करें। क्वेश्चंस कम है लेकिन आपको इसमें फैक्ट बहुत सारा मिला होगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ऐसे फैक्ट जोड़ जोड़ के याद करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।